नमस्कार मित्रों, आज के ज्योतिषी चर्चा में मेष लग्न में सूर्य विभिन्न भावों में क्या क्या फल आपको प्रदान करता है, इस संबंध की चर्चा में शुरू कर रहे हैं। मेष लग्न के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल आप जान रहे हैं कि यह बलिष्ठ ग्रह होता है, पावरफुल ग्रह होता है, हिम्मती होता है, साहसी होता है और पराक्रमी भी होता है। यदि मेष लग्न में मंगल की स्थिति अच्छी हो, उसकी डिग्री अच्छी हो, युवावस्था का हो और यह अगर स्वगृही हो और उच्च में हो तो मेष लग्न वालों को अवश्य ही अच्छा फल प्रदान करता है। अब शुरू करते हैं कि मेष लग्न में यदि स्थिति सूर्य की है तो आपके लिए कैसा फल देगा। तो मेष लग्न में सूर्य जो है, पहले तो यह जान लेना चाहिए कि मेष के स्वामी मंगल हैं और सूर्य मंगल के क्या हैं। यदि कोई ग्रह लग्नेश के शत्रु होते हैं तो उसको नुकसान करते हैं, अच्छा फल नहीं प्रदान करते हैं। यदि कोई ग्रह उसके मित्र होते हैं तो उसको अच्छा फल प्रदान करते हैं, उसका सहयोग करते हैं। और कोई सम होते हैं तो न फायदा करते हैं न नुकसान करते हैं, बराबर फल प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से यदि सूर्य है मेष लग्न में तो सूर्य की मेष लग्न की राशि जो है उच्च राशि होती है और मेष में सूर्य हमेशा उच्च रहता है। यहाँ पर सूर्य जो है आपको सदैव अच्छा फल देगा। सर्वप्रथम आपका स्वभाव कैसा रहेगा। सूर्य ग्रहों का राजा है, यह तेज है, स्वाभिमानी है और पराक्रमी है। तो मंगल के घर में सूर्य उच्च का होता है और सदैव ही अच्छा फल देता है। आपको निडर बनाएगा, निर्भीक बनाएगा तथा यह स्वाभिमानी होते हैं। सूर्य ग्रहों का राजा माना जाता है तो राजा किसी से मुड़ता नहीं है, झुकता नहीं है, किसी के सामने जो है अपनी व्यथा नहीं व्यक्त करता है। यह लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने को संभाल के रखते हैं, अपनी निंदा किसी से नहीं कहना चाहते हैं, अपनी कमी किसी से नहीं कहना चाहते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं और इनका स्वभाव होता है कि हम किसी का सहारा न लें। ये अपने बलबूते कठिन से कठिन परिस्थितियों से पार पा जाते हैं और उसमें पराक्रम के बल पर, अपने हिम्मत के बल पर, अपने साहस के बल पर सफल होते हैं। यह सूर्य जो है आपको इतना अच्छा फल यहाँ प्रदान करता है तो उसकी दृष्टि जो होती है सीधे 7वीं दृष्टि आपके पत्नी भाव पर आती है। जितना अच्छा फल यहाँ प्रदान करता है वहाँ पर थोड़ा सा यह कमी कर देता है। क्यों कि सप्तम भाव इसकी तुला राशि होती है जो शुक्र की राशि होती है और शुक्र सूर्य का मित्र भाव नहीं है, अतः वहाँ पर अच्छा फल नहीं प्रदान करता है, प्रथम बात। द्वितीय बात यह है कि वहाँ पर इसकी नीच की दृष्टि होती है, तो कोई भी ग्रह अपने नीच घर को देखेगा तो भी वहाँ अच्छा फल नहीं प्रदान करता है। अब 7वां घर किसका होता है, 7वें भाव से क्या विचार किया जाता है। 7वें भाव से जो है आपका व्यवसाय, कैरियर, यात्रा, बिजनेस, पत्नी और वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई जितनी ही सुख सुविधाएँ हैं सब जो है सप्तम भाव से ज्ञात की जाती है। अब यहाँ पर जब सूर्य की नीच की दृष्टि होगी तो क्या होगा, पत्नी का स्वास्थ्य कमज़ोर होगा, वैवाहिक जीवन में कुछ नीरसता रहेगी और जो है आपको पत्नी से दूर रहने का बार बार योग बनेगा। और यहाँ पर यह भी रहता है कि जिसका सूर्य उच्च का रहता है, लग्न में रहता है, वह सामाजिक व्यक्ति होते हैं, समाज के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय देते हैं और अपने घर में कम समय देते हैं। इसको लेकर के भी थोड़ी सी आपको दिक्कत रहती है। तो इस प्रकार से सूर्य मेष लग्न में ऐसा फल प्रदान करता है। अब आप कहेंगे कि अमुक व्यक्ति का सूर्य भी मेष लग्न में ही है लेकिन उसको ऐसा फल नहीं दे रहा है, उसको ऐसा फल दे रहा है, हमको ऐसा फल दे रहा है। अब इसको जान लेना चाहिए इसमें बारीकी क्या है।
इसमें यह सूक्ष्मता भरी हुई है कि सूर्य जो है या हर ग्रह जो है अपने डिग्री के अनुसार उसमें कमी आती है, बेसी आती है। अगर कोई ग्रह उच्च का हो तो बहुत अच्छा फल देगा, और अपने घर में हो तो सामान्य फल प्रदान करेगा, फिर भी अच्छा फल प्रदान करेगा। यदि वही ग्रह कमज़ोर हो, 1 से 6 अंश के अंदर हो, तो नहीं के बराबर फल प्रदान करेगा। वहीं अगर कुंडली में 25 डिग्री से लेकर के और 30 डिग्री के बीच में है तो भी अच्छा फल नहीं प्रदान करेगा। इसलिए आपको यह जान लेना चाहिए कि हमारा सूर्य कितना पावरफुल है और कितना निर्बल है। अगर आपको यह शंका हो या समझ नहीं हो तो किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली का निराकरण करना चाहिए और उसका उपाय करके जो कमी है उसको पूरा करना चाहिए और अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। यही हमारा परम लक्ष्य है। आप धनी रहें, सुखी रहें, समृद्धशाली रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।